हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर राइस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। अभी क्लियर रहेगा। चलो, आज क्या है, 8 अक्टूबर। आज की स्टैंडिंग ओवेशन टू द हाई फ्लाइंग डेयरडेविल्स फ्रॉम हुम स्काई इज द लिमिट। रेडी को खैतान कमेंट कमेमोरेट्स द इनवैल्यूएबल सर्विस ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर, कारगिल वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर 65, 71, 99। Israel steps Gaza bombing on war anniversary. Hezbollah hits Haifa city. It's at the Karachi airport. खुद के देश में ही बॉम्ब पड़ रही है तो। Two Chinese workers killed, 17 injured in suicide attack near Karachi airport. God save Tsar Putin held on 22nd, 72nd birthday. Israel marks a year of October 7, less than a month until Paul, Mexican mayor, former president, return to power. ठीक है, क्लाइमेट चेंज स्कॉर्चेज वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर ब्लॉकिंग अमेजन वाइटल वाटर हाईवे। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है। अमेजन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। बैक टू बैक ड्रॉट्स फील्ड बाय क्लाइमेट चेंज इज ड्राइंग अप एंड विद सम स्ट्रेचेस ऑफ द वाइटी वाटरवे ड्रिलिंग टू शैलो पूल्स। देखो ये सब पूरी ड्राई होने लग गई है। अभी सबसे बड़ी रिवर ड्राई हो रही है, मतलब समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज का क्या खतरनाक इंपैक्ट रहेगा। ब्राजील हैज रिसोर्टेड टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर दैट वाज अनथिंकेबल इन द रिसेंट पास्ट, ड्रेजिंग द रिवर बेड डीपर। क्या मालूम खड्डा खुद क्या हो सकता है क्या। As Russia seeks to expand trade in rupee ruble, RBI and SEBI remain very restricted FPI operations. Foreign portfolio investment. Regulators pulled back approvals. ठीक है। मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू एट हाउस, न्यू दिल्ली। ठीक है भाई। मूविंग टू स्टेम द, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले ही लेते हैं कि भाई मालदीव और इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है अभी। Moving to stem slide in ties ever since President Moizu came to power on an anti-India election plank last year, India and Maldives agreed Monday to transform their bilateral relation to comprehensive economic maritime security partnership. As Prime Minister India decided to extend support of INR 30 billion and USD 400 million as part of bilateral currency swap agreements to help the financial challenges that Maldives faced, hoping to receive and revive defense and security cooperation. It came under severe strain after the Moizu government ordered Indian military personnel out of the island country earlier this year. India said it would repair and refit Maldivian coast guard. लॉन्च फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेंड 5 पैक्स इंक्लूडिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब क्या, एक मेरे हिसाब से वही देखते हैं अभी, और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एक तो होता है स्वैप मतलब एक्सचेंज, करेंसी स्वैप बिटवीन द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करेंसी विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा ये छोड़ो, होता क्या है, इन्हें लिखा है इसमें। मतलब अभी देखो, एक करेंसी है हमारी जो है, तो एक लिमिट तक हम बिना करेंसी एक्सचेंज के उस करेंसी में हम ट्रेड कर सकते हैं। इन शॉर्ट वही होता है, मैं वही बोलने वाला था। अभी देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ट्रू फ्रेंडली कंट्रीज टू इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इन देयर ओन लोकल करेंसीज। मतलब हमने ये भी, अगर अभी समझो हमने 100 रुपए तक हमने बोला कि भाई किसी भी कंट्री की करेंसी में हम कर सकते हैं, तो 100 रुपए मैंने दिया उधर, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। अभी इन्होंने देखो 400 मिलियन करेंसी स्वैप श्रीलंका के साथ किया था नवंबर 2022 तक। प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स रहते हैं इनके, मतलब पहले से ही तय होता है कि भाई अभी $1 70 का ही बेचेंगे, तो मतलब 70 का ही बेचेंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड रेट्स रहते हैं एक्सचेंज के। और तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती इसमें। मतलब जो भी एक्सचेंज वेरिएशन आते हैं, अभी समझो आज चल रहा है 80 से, कल जाएगा समझो 100 या फिर कम भी जा सकता है, तो वो थोड़ा रिस्क रहता है ना, उसका टेंशन नहीं रहता। तो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे करते हैं ये। अच्छा ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, ये ऐसा लिमिट नहीं है, मतलब कितने लिमिट तक कर सकते हैं वो है वो। और प्री डिटरमाइंड रेट्स रहते हैं, ठीक है। ये आज मुझे समझ में आ गया थोड़ा बहुत। चलो अच्छी बात है। और हमने अभी मालदीव के साथ कितना किया है, तो ये आज 8 अक्टूबर ही, अच्छा ये आज का ही है, 400 मिलियन तक किया है। ठीक है, तो वही देखते हैं अभी। इन ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स प्रिवेंशन ऑफ, देखते हैं आगे। रंची स्टेडियम, अबू धाबी, स्वीट टाइडिंग्स इन पोल्स, छोड़ दो। स्पिरिट ऑफ बेवरी, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा मिनिमाइज ही करता हूँ मैं। इंडिया स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अच्छा यही था एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर पता क्या है, साइड है एनसीपीसीआर क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है मेरे हिसाब से। ठीक है, हम अभी इधर थे, उधर देखते हैं। 2 leaders launched Rupee card in Maldives while handed over 700 social housing units after their bilateral measures said. Maldives will remain a friend committed to our shared vision of peace and development in our countries. Even Maldives next year to celebrate 60th anniversary of diplomatic ties. India and Maldives share relations that span
India is the Maldives' closest neighbor and steadfast friend, stating that the Maldives holds a significant place in both our neighborhood first policy and सागर विजन। देखो सागर विजन हमारा इसका है, ओशन एक्सप्लोरेशन के ऊपर है हमारा सागर विजन। ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें थोड़ा जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उसके ऊपर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और नेबरहुड फर्स्ट मतलब क्या, पहले शेजारी रहते हैं। ठीक है, शेजारी इन द सेंस जो नेबर रहेगा वो पहले देखना चाहिए। इवन आई गेस किसी ने बोला था मेरे हिसाब से, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था या फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जब तक हमारे जो पड़ोसी है जितने शांत रहेंगे उतना अच्छा है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर वही अनस्टेबल रहे, आजू बाजू ही शोर शराबा रहा, तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो वो डिफिकल्ट होता है, मतलब पॉसिबल इन द सेंस कि बहुत डिफिकल्ट होती है फिर। अभी कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह की बात करने की सोच रहे तो हम थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती। But be it essential commodities for the people of Maldives, providing drinking water during natural disaster, dealing vaccines, India has consistently held। अच्छा ठीक है, बहुत सारा हेल्प किया है हमने, वैक्सीन भी प्रोवाइड किया है, नेचुरल डिजास्टर्स में हमने मदद किया है, इवन पानी वगैरह की भी सुविधा की है। तो ये थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि हमने अभी तक इंडिया ने क्या क्या किया है। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू। और अभी देखो जो मालदीव की पोजीशन है ना आइलैंड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो इंडियन ओशन के ऊपर जो कमांड एकदम से लेनी रहेगी तो उधर से हम कर सकते हैं, कि हमारा इधर से थोड़ा दूर पड़ता है इंडियन कोस्ट से। एंड टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू आवर म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी चल रहा है हमारा, कि भाई हम अभी अडॉप्ट करने वाले हैं विजन ऑफ इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मतलब मैरीटाइम में कुछ भी होता है, मैरीटाइम मतलब क्या, ओशन वाला। आई वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर द गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर्म ओवर ऑफ टी बिल्स। देखो इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। ट्रेजरी बिल्स होते क्या है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, किसके लिए इशू करते हैं, पार वैल्यू पे इशू करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं, बहुत मैटर करता है। इशू कौन करता है, सेंटर करता है, स्टेट करता है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। आई एम थैंकफुल फॉर द इंडिया गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ 30 billion 40 billion 400 million bilateral agreements which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now। अभी थोड़ा मालदीव में थोड़ी सी इकोनॉमी थोड़ी सी खत्म होने आई है, तो उनको बचाने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। Our discussion today underscored a shared commitment to engage on further as a TK। We look forward to including the trade agreement with India, which will harness us to enable us to harness the full economic potential between our countries। The economic exchange is significant since Maldives is looking at a debt default as its foreign exchange reserves have dropped 440 m 334 m, just enough for and a half months। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, अभी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो हमें कितने देर तक हम रह सकते हैं, मतलब सेविंग्स हमारा इतना है कि हम कितने दिन तक टिक सकते हैं, वो रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इनका जो एक्सचेंज रिजर्व, इसी को एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, तो वो है उनका 440 कितना मिलियन है, तो ये बस 1.5 महीने तक ही इम्पोर्ट्स तक ये झेल पाएगा, मतलब 1.5 महीने तक इनका झेल पाएगा, और उसके बाद में शायद ही उनको कुछ बचने वाला नहीं था। हमारा भी 1.5 या 2 महीने तक ही रहा था 1991 में। तो इनका भी ऑलमोस्ट एक क्राइसिस के ऊपर ही आ गए हैं। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस की बहुत जरूरत थी, और इसमें एक थोड़ा सा वरदान टाइप में हो गया कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने किया। मतलब क्या, प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पर वो हम ट्रेड करेंगे जो भी रहेगा वैल्यूज, तो वो एक अच्छा सा अच्छी बात है। लास्ट मंथ ग्लोबल एजेंसी Moody's downgraded the Maldives credit rating, saying that default risk have risen materially। It said foreign reserves remain significantly below the government's external debt service of 600 million in 2025 and over 1 billion in 2026। ठीक है, अभी देखो मूडी जो रहते हैं ना, मूडी का एक रहता है कि क्रेडिट रेटिंग सिस्टम रहता है। अगर जैसा अभी हमारा क्रेडिट स्कोर रहता है कि 700 800 रहा तो आपको अच्छा खासा लोन मिलेगा, वैसे मूडी भी डिटरमाइन करता है कि हर एक कंट्री में आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो मूडी ने क्या बोला कि भाई अब ये डिफॉल्ट वाले में जा रही है, तो रिस्क है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क है, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स रहेंगे वो निकल के भागने लग गए थे, तो इससे और इनकी जो फॉरेन रिजर्व है वो खत्म होने आ गई थी। ठीक है, और खतरनाक, मतलब पहले दुष्काल है उसमें 13 मंथ आ रहा है, 13वां महीना ऐसा हो गया है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक, अभी देखो इकोनॉमी, देखो कोई भी कंट्री इकोनॉमी बेसिस पे जब तक स्टेबल नहीं तब तक वो इकोनॉमिक ये अपना स्टेबिलिटी नहीं पा सकती। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है भाई इकोनॉमिक्स। आप भले कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आपको अच्छा खासा ठीक ठाक स्टेबल इनकम नहीं आ रहा है, आपका दिमाग उधर ही रहेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे को खाने का क्या है, उसमें सवाल जाएगा। आप ग्रोथ करेंगे नहीं, आप ग्रोथ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए पहला इकोनॉमिक्स स्टेबलाइज करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर आप पहले इकोनॉमिक्स स्टेबल करिएगा, जॉब करो कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इधर इज्जत वगैरह देखना ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स लोगों की इज्जत नहीं रहती, मतलब इन द सेंस, उस सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। ठीक है, अगर करना है तो देख सकते हो आप, शादी.com पर डाल के देख लीजिए। ठीक है, देखते कितने रिश्ते आते हैं आपको, तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Apart from economic aid, the pillar of defense and security cooperation got a major fillip during the visit. Soon after coming to power, New Zealand asked to India withdraw its military personnel. The countries had then agreed that India would pull out 80 odd military personnel stations in the Maldives between March and we are engaged in comprehensive discussions। एकता हार्बर प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग स्विफ्टली। अभी एकता हार्बर प्रोजेक्ट है क्या, विल कंटिन्यू ऑन आवर कोऑपरेशन इन ट्रेडिंग कैपेसिटी मालदीव्स, वी विल ट्राई इंडियन ओशन रीजन, वी विल एनहांस आवर कोऑपरेशन इन हाइड्रोलॉजी एंड डिजास्टर, वी विल ऑल्सो बिग वेलकम द, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर मालदीव ज्वाइनिंग द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब ये भी क्या है, देखो ये नए नए जो टर्म्स है ना, ये इस पर आता है यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ये और एक कौन सा तो देखा था हमने, एकता हार्बर प्रोजेक्ट, ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गया अभी।
विलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। On Monday, the joint statement titled India and Maldives: A Vision for Comprehensive Economic said India and Maldives share common challenges in the Indian Ocean region, which have multi-dimensional impact on the security and development of the both countries. As natural partners, they resolve to work together in advance in। ठीक है भाई, ये अच्छा आर्टिकल है। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसमें अलग अलग डायमेंशंस पे बात की है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या रह सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पीएसआर ऑप्शनल के लिए, तो बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल लिखा है इन्होंने। इवन हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर मालदीव्स पे क्वेश्चन आता है तो हमें सब डायरेक्शंस में हमें ये कवर करना चाहिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स ऐसे टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स आ गए, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमने थोड़ा सा मदद किया है। फिर हमने अलग अलग इसमें मदद किया है, वैक्सीन हो गए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर विजन, ठीक है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये अलग अलग हम टर्म्स आने चाहिए अगर मालदीव की बात आती है तो। ये कीवर्ड्स याद ही रखने। लगा तो इसका अभी हम देखते हैं इसका ये कैसे लिखेंगे, हम नोट्स कैसे बनाएंगे अगर बनाना भी है तो। मालदीव इज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या रहता है, तो एक ये कंट्री है, ठीक है, समझ लो ये मालदीव है। तो इसके आजू बाजू 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका रीजन रहता है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके नीचे जो भी खनिज विनिज रहेगा। उसके आगे एक रहता है कि उसके आगे इनका जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाता है, मतलब ओपन वाटर्स में चालू होता है, तो वो अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रहेगा मतलब ये ऑलमोस्ट इधर तक रहता है। तो इसके पास बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पूरा सर्कल में जा रहा है, हमारा इतना नहीं है, मतलब है इतना पर इतना नहीं है। तो मैरिटाइम चैलेंजेस इसमें भी आते हैं, इनके प्यारी से होती है, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग होती है, टेररिज्म होता है। तो इसके ऊपर भी इंडिया एक ट्रस्टेड और डिपेंडेबल पार्टनर है इनके लिए, तो इसमें हम मदद कर सकते हैं इनकी। एकता हार्बर, ठीक है, मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है एकता हार्बर प्रोजेक्ट विद इंडिया सेक्शन कंट्री टुवर्ड्स एमएनडीएफ, ठीक है। अभी हमने एग्री किस किस के ऊपर किया है ये देख सकते हैं हम। टू सपोर्ट द मालदीव विद प्रोविजन ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड असिस्ट टू ऑगमेंट कैपेबिलिटीज एज वेल एज दैट ऑफ गवर्नमेंट मैरिटाइम सिक्योरिटी। अभी देखो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है टू सपोर्ट द मालदीव्स इन एनहांसिंग सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी ऑफ एमएनडीएफ विद द प्रोविजन ऑफ रडार सिस्टम, रडार्स वगैरह सर्वेलेंस में हमने मदद की है। Maldives on hydrographic matters including through capacity building and training as per the, ठीक है, and strengthen cooperation in the area of disaster response में भी हमने एग्री किया है। रिस्क मिटिगेशन इंक्लूडिंग थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एसओपीज एक्सरसाइजेस to achieve to assist the Maldives in the domain of information sharing by the supporting the development of capabilities for infrastructure training and sharing of best practices। information sharing आ गया। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब एकदम खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी मालदीव मिनिस्ट्री डिफेंस बिल्डिंग में मेल माल है, एक्चुअली मेल नहीं है, इंडिया साइड, ठीक है। डिफेंस में हम थोड़ा सा मदद कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर एमएनडीएफ मालदीव पुलिस फोर्स, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं हम। फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा ब्रीफिंग में ही कर दिया पूरा। देखो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दो आर्टिकल पढ़ लिया बस, बात खत्म। मालदीव इज इंपॉर्टेंट फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। India is an important partner in the maritime security domain. On tourists from India, Moises said, our people-to-people connections have long been the foundation's relationship between for education and many other needs. At the same time, Maldives host a large number of teams who contribute to the development of the Maldives. India is one of the large tourism. Tourism factor भी इसमें आता है। अभी अलग अलग डायमेंशन देखना है हमें। पहले हम कल्चरल देखते हैं, ठीक है, हम यूपीएससी के जीएस पेपर्स वाइज जाएंगे हम, ठीक है। हिस्टोरिकल टाइज है क्या कुछ, तो वो एक लिखेंगे। उसके बाद आता है सोशली कुछ है, या फिर कल्चरली है। कल्चरली हम थोड़ा सा जो भी रहेगा मे बी कुछ कल्चर है क्या इसमें देखना पड़ेगा, कल्चर में थोड़ा रिसर्च करेंगे। फिर आता है डिफेंस, डिफेंस में हमने क्या क्या किया है ये सब किया है। फिर इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या किया, एड दिया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हो गए, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हमने वैक्सीन वगैरह दी है। फिर और कौन सा है, अच्छा इकोनॉमिक्स हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी में कुछ है क्या, पॉलिटिकल हमने कुछ स्टेबिलिटी लाई है क्या, तो इनको हमने मिलिट्री एड वगैरह दिया है। तो हर एक डायमेंशन में हमने कवर किया ऑलमोस्ट, इसमें इसमें भी ऑलमोस्ट कवर किया। मेडिकल पर्पजेज, टूरिज्म, अभी टूरिज्म भी आ गया इसमें, ठीक है, टूरिज्म का एक कंसेप्ट आता है। इवन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम एड दे रहे हैं। देखो हर एक पॉइंट में दो से तीन डायमेंशंस भी आ गए ना, प्लस एग्जांपल के साथ बात खत्म हो जाती है। ये चार पांच जो अलग अलग डायमेंशंस है उसके ऊपर ही पूरे आयर हमारा खत्म हो जाता है। उसके आजू बाजू क्वेश्चन घुमाएंगे, उसमें ज्यादा डिटेलिंग कर भी नहीं सकते। अगर ज्यादा डिटेलिंग किया तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर पीएसआर ऑप्शन वालों को बेनिफिट रहता है। 11 चलता रहेगा, चलो अच्छी बात है। चाइना के एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उनको भी थोड़ा काउंटर करने के लिए भी मालदीव बेस्ट रहता है। इवन उनके जो जो पोर्ट्स है, उनका रिंग ऑफ पली है ना शायद उनका, मतलब हमारे इंडिया को घेर लेना है, तो उसमें भी ये इसका बड़ा योगदान रहता है हमारे बचाने के लिए। ये स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ऐसा ऐसे लिखने चाहिए हम, शेयर चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप, टेररिज्म। अभी शेयर चैलेंजेस में मतलब क्या, दोनों के क्या प्रॉब्लम है, टेररिज्म और ट्रैफिकिंग पायरेसी है। शेयर चैलेंजेस में चाइना भी आता है, ठीक है। चलो, आयर का मालदीव्स का ऊपर अभी कैसा भी क्वेश्चन आने दो, ठीक है। इसमें हम एक वे फॉरवर्ड भी अभी थोड़ा सा, हम आंसर राइटिंग को बाद में देखेंगे, ठीक है, वो अलग सेशंस हो जाएंगे।
पहले तो हमने ये देख लिया कि इसमें होता क्या है इंपॉर्टेंट। ब्रह्मोस एंड ऑन डिफरेंस, अभी ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। अभी किसका है ब्रह्म, मतलब क्या ब्रह्मपुत्र और मॉस्को मतलब कौन सी रिवर है, ये रिवर रशिया की रिवर है। तो इसमें ये सुपरसोनिक है, ये बैलिस्टिक है, या गाइडेड वाली है, या क्रूज है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, या नॉर्मल है हमारी फ्यूल पर चलने वाली, या फिर और कौन से इसमें आते हैं। मार्क कौन सा है इसमें, मार्क मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड के कंपेयर में अगर मार्क वन है तो स्पीड ऑफ साउंड और जो ये है उतना सेम होती है, उनकी स्पीड सेम होती है ऑलमोस्ट, आई गेस 340 या 350 मीटर पर सेकंड रहती है। 370 है मेरे हिसाब से मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड। अगर मार्क टू है तो दुगनी होगी साउंड से, है तो तिगुनी। और वैसे वैसे मेरे हिसाब से सुपरसोनिक ही जाता है ये। सुपरसोनिक आगे 7 के आसपास है, हाइपरसोनिक 7 के ऊपर है। 7 या 5 के ऊपर देखना पड़ेगा वो थोड़ा, ये पूरा ग्राफ देख लेना कि 0 से 5 तक कितना है, 5 से 7 है, फिर 7 से 10 है, 10 से भी ऊपर रहता है। हम्म, जन आरोग्य योजना, ठीक है। डायनासोर, टीरेक्स, लाइफ साइज डायनासोर। आउंदिन पुणे, आउंद में, आउंद में जाना चाहिए, मैं नजदीक ही रहता हूँ उधर। मैंने बताऊंगा किधर रहता हूँ। ब्रूटल कर्ड स्टोरी, एसपीपीयू, साइबर फ्रॉड, अनर्थ मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट इन। हम्म, नहीं नहीं मला प्रोटीन, प्रोटीन इज मस्ट। एटलीस्ट आपका जितना बॉडी वेट है ना उतने ग्राम सबके प्रोटीन जाने चाहिए, डेली की बात कर रहा हूँ मैं। ईयरली या मंथली पैकेज नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट्स रहती है कुछ कुछ विटामिन की रहती है। विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए मतलब धूप चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन ए चाहिए। जो मेजर मेजर विटामिन रहते हैं, ओमेगा 3 चाहिए हमारी बॉडी में, विटामिन ई चाहिए, स्किन के लिए अच्छा रहता है। इवन जो ग्लो वगैरह आप जितने कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाते हो उसके लिए चाहिए। वैसे मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल ये हूँ, पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, ठीक है। मैं बस नॉलेज के लिए ये किया हूँ, मैंने जॉब वगैरह नहीं करने के लिए किया था। मतलब जॉब ठीक है अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, पर मेरे को नहीं इतना खास नहीं लगा। जॉब तो नहीं, मेरे नॉलेज के लिए किया था मैंने। इवन कौन सा सेट कैसे मारना चाहिए वो भी मुझे आइडिया है कि भाई गलत क्या है सही क्या है, अगर इंजरी होगी तो उसमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। ईडी वो चाइना 570,000 करोड़ वो अलग बात हो जाएगी। शो रिस्पेक्ट रिमार्क्स 10 एनसीईआरटी बुक्स नाउ अवेलेबल ऑन अमेजन, अच्छी बात है भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल ऑन अमेजन। एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल ही नहीं होते, मैं बहुत मतलब पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था ना जेरोक्स लेना पड़ता था। अभी भी मेरे पास जेरोक्स ही है, ओरिजिनल है ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। माइक्रो आरएनए नोबेल मिला है, न्यू थेरापेटिक्स, अभी इसमें है क्या मैकेनिज्म। अभी ठीक है, ये मेरे हिसाब से इसमें आ जाएगा मंथली मैगजीन में, तब देख लेंगे। नंबर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइसेंस इन गुजरात अब बाय 26%, भाई साहब इतने बढ़ गए, ये देखो। डोंकी टाइप ही रहता है, पर ये डोंकी का अलग ये है, टाइप है। अब इनका एंडेंजर्ड है क्या। अभी कोई भी एनिमल आता है तो देखो यूपीएससी का क्या ट्रेंड रहा है अभी तक। तो एनिमल आ रहा है मतलब क्या आएगा, पहले तो उसका हैबिटेट आता है, हैबिटेट इन द सेंस कि भाई ये पाया किधर जाता है नेचुरली, ओरिजिनली कहाँ पर पाया जाता है, और वैसे तो किधर किधर वैसे दिखता है। पहला ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है इसका स्टेटस क्या है आईयूसीएन के हिसाब से। आईयूसीएन क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो 3 बुक्स निकालती है। इसमें क्या रहता है, एक रेड रहता है, एक पिंक रहता है और एक ग्रीन रहता है। तो एक रेड मतलब क्या, बहुत डेंजर वाला, मतलब क्या, एक कगार पर है कि प्लांट्स और एनिमल दोनों की निकालता है रेड पिंक, और ये पिंक है क्या दूसरा कलर है मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। ग्रीन तो है। तो रेड में अभी इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, रेड के भी अंदर इसमें अलग अलग टाइप्स है। उन्होंने डिवाइड किया कि भाई कौन से स्पेक्ट्रम में किधर किधर रहेगा, कि भाई अभी वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब कि एक क्राइटेरिया रहता है कि 2000 3000 इतने स्पीसीज रहेंगे। फिर आता है वल्नरेबल के बाद फिर एंडेंजर्ड, फिर उसमें नियर थ्रेटन्ड, उसमें नहीं इन द सेंस नियर थ्रेटन्ड आई गेस, वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसमें कौन सा ये एंडेंजर्ड वाला एनिमल है। इसमें अभी क्या है आई देखो, आईयूसीएन थ्रेटन स्पीसीज के अंदर आता ही है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये लेटेस्ट फिगर ये किसने बढ़ाया क्या बढ़ाया वो ठीक है, नंबर वगैरह नहीं पूछेंगे, जितना मैंने बताया उसके आसपास ही पूछेंगे। और ये वेब भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। एनसीपी स्कॉचेस रूमर से अजित पवार विल कंटेस्ट फ्रॉम बारामती। अब आते हैं हम मेन मुद्दे, डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ चेस इन विच द नेशंस आर चेकमेटेड। क्या बात है।
क्या चेकमेट करेंगे भाई, इधर वाट लगी इनकी, बहुत सारे कंट्रीज की तो वाट ही लगी। लॉन्ग रोड अहेड गिविंग कंटिन्यूइंग पाक सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर स्मॉल फॉरवर्ड स्टेप। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एससीओ के बारे में हम पढ़ते हैं, एससीओ होता क्या है, क्या है, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें होता क्या है। चलो एससीओ होता क्या है वो देखते हैं। हाँ, एससीओ क्या है, तो ये है शंघाई फाइव। पहले ओरिजिनेट हुआ था शंघाई फाइव, फॉर्मड इन, आए क्या हो गया, अच्छा, इधर आ गया, 1996, मेरे भाई का बर्थडे बर्थ ईयर है। उसमें कौन कौन थे पहले, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। के टी, सी आर के टी, ठीक है। शाहरुख खान टाइप कर सकते हो। ये क्यों बना था, तो उसको कंसर्न अबाउट एक्सचेंज फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। अभी 1991 में जैसे यूएसएसआर ने डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसमें अलग अलग प्रांत ये हो गए थे, चालू हो गए थे, इथनिक टेंशन वगैरह बढ़ने लग गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एस्टेब्लिश किया 15 जून 2001 में। उसमें उज्बेकिस्तान एज अ सिक्स मेंबर ऐड किया गया था। बेलारूस के पहले 9 मेंबर्स ऐड किया, उसमें इंडिया है क्या, तो इंडिया है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान भी है, चाइना चाइना भी है, इन चाइना तो है ही, और इंडिया भी है। और ये दोनों को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, ठीक है। इंडिया है क्या इसमें, तो है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पाकिस्तान है क्या, तो पाकिस्तान भी है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो एड्रेस करता है सिक्योरिटी इश्यूज एशिया में विद प्राइमरली एशियन मेंबर्स के साथ। रशिया एंड चाइना व्यू इट एज एन अल्टरनेटिव वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर एंड वी पोजीशन देमसेल्व्स अगेंस्ट यूएस इन्फ्लुएंस अलोंगसाइड द ब्रिक्स ग्रुपिंग काउंटर बैलेंस यूएस इन्फ्लुएंस। देखो, यूएस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। ये 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, ऑलमोस्ट इतने ट्रिलियन जीडीपी है। अभी इंडिया के क्या रिलेवेंस है, तो रीजनल कोऑपरेशन होगा। काउंटर टेररिज्म के लिए हम रैट्स है, रैट्स याद रखना। इस रैट्स का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ अभी, रैट्स इंपॉर्टेंट रखने की, ये एसयू से रिलेटेड है। अच्छा नाम था, एंटी टेररिस्ट कुछ तो था, ये स्क्वाड क्या क्या कुछ तो था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया फेसेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग बैलेंसिंग टाइल चाइना और रशिया। रशिया भी है क्या इसमें, अरे रशिया भी है, वाह। इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, मजे है फिर तो। अभी दोनों को बैलेंस करना बोले तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो मेंबर स्टेट्स, तो अभी ये समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं एससीओ के विजिट के बारे में कि भाई क्या करना, क्या चाह रहे हैं हम। 15-16 समिट लेवल मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन आफ्टर ऑल द। आज के आर्टिकल को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कभी कभी ऐसे दिन आएंगे कि भाई कभी कभी ये लेक्चर 1 से 2 घंटे का भी हो सकता है, और कभी कभी 20 से 30 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, डिपेंड करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लहर आती है, तो फिर ये पूरा सब इंपॉर्टेंट डाल देते हैं। एलिफेंट इन द रूम। अभी बहुत हो गया, मैं पढ़ने आने बैठना, मेरा गला दुखने लगा अभी। जयशंकर has made it clear that the visit is for multilateral। ठीक है, इतना कुछ है नहीं। किड्स आर ऑनलाइन डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन डिजिटल राइट्स व्हाइल कीपिंग द। ये बहुत बड़ा इशू होने लगने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है, भाई बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल दे रहे हो ना, तो काफी दिक्कतें आने वाली है तुम्हें। अभी ये सेफ लाइन कहाँ ड्रॉ करेगी भाई, कितना देना चाहिए, और अभी जो कंटेंट आ रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा ही अलग ही कंटेंट आ रहा है ना, सीखने जैसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्टी है। इसको डिजिटल जर्नीज आउट ऑफ द बॉटल कैन रिस्ट्रिक्शन ऑन स्मार्टफोन। यही क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड कि भाई कितना एक्सेस देना चाहिए डिजीज क्लेवर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वर्स्ट ऑफ द इंटरनेट इन द यूके पेरेंट लेड मूवमेंट कॉल्ड स्मार्टफोन फ्री चाइल्ड डिजीज टाइमिंग। हर यूके में तो पेरेंट लेड मूवमेंट भी चालू हो गया है, स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड। ये ऐसे जो रहते ना यूके में, ये एसेज वगैरह में अच्छे काम आते हैं। इवन जो सोशल इश्यूज जो भी रहेंगे ना, तो इसमें इसमें तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। स्मार्ट स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये किसने निकाला है, ये हमें आंसर में कोट करने में, जस्टिफिकेशन में और मजा आएगा, मतलब इन द सेंस अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Albanian government working on legislation will ban social media uses for children under the age of। Even big tech under pressure from governments and parents have been opposed to act. Last month, Meta introduced new teen accounts for Instagram, which would enable parents to have greater control over the children's activity on the platform। देखो, जैसा यूट्यूब ने किड्स यूट्यूब निकाला था ना, तो वैसा ही मेटा भी टीन अकाउंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है इंस्टाग्राम पर अभी। ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, पर फिर भी एडिक्ट होने ही वाले हो, टीन अकाउंट भी बना दिया तो। टीन भी वैसे ही है, मतलब बना बना के तुम्हें एडिक्ट ही करना है, बंद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनका खत्म हो जाएगा। From a certain tech positive perspective, it might seem that restricting children's usage of technology violates their rights to equality of opportunity, information, privacy among others। अभी देखो, अब इनके राइट्स की भी बात आ रही है अभी भाई। इनके आंखें दिमाग के, अभी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे कि भाई बच्चे के हाथ से जब मोबाइल लेते तो कितना मतलब एग्रेसिव होते हैं। तो आप समझ रहे हो उनका मेंटल स्टेट क्या होता रहेगा जब बड़े हो गए, तो कितना हाइपर एक्टिव। एक तो पहली बात तो पेशेंस खत्म हो जा रहे हैं इनके अंदर से, ना ही किसी की बात सुन रहे। अगर आपने इनसे कुछ भी ऐसा ले लिया तो ये सीधा एग्रेसिव मारने पर उतर आते ही है। मतलब इतनी इतनी से रहे नहीं, और ये चालू हो रहे हैं, मतलब कितना डेंजर होने वाला है ये। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन एक ही है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए उतना ही टाइम देना चाहिए, 1 घंटा ही देना चाहिए स्क्रीन टाइम, मेरे हिसाब से तो। बाकी
हर एक का अलग अलग ये है। स्क्रीन टाइम के बाद उनको बोलना चाहिए भाई 1 घंटा ही है तुम्हारे पास, उसमें जो करना है कर सकते हो, गेम खेलो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कुछ भी करो। पर उसके बाद देना ही नहीं चाहिए। अगर शेड्यूल बना के रख दिया ना तो अच्छी बात है। अभी देखो इन्होंने भी वही बोला है, सोशल मीडिया अटेंशन स्पैन तुम्हारा शॉर्ट होने वाला है, पुअर मेंटल हेल्थ इंडिकेशन सारे ग्रोइंग, लोनलीनेस के प्रॉब्लम आएगा, अकेले रहने में उनको अच्छा लगेगा। और अकेले रहने लग गए तो वो जो शेयरिंग वाला पार्ट रहता है तो वो बहुत खतरनाक है। फिर आता है पुअर न्यूट्रिशन, खाने खाने के टाइम पे भी इनको मोबाइल चाहिए भाई साहब, खाने के टाइम पे भी शॉर्ट्स देखते देखते खाना था। अभी दूर क्यों, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के बच्चे देखे हैं मैंने, इतने बड़े बड़े चश्मे लगे उनको इतने इतने कम उम्र में। मेरे सबसे कितना रहेगा देखो, 7 या 8 साल में इनको चश्मे लगने लग गए। इनकी हेल्थ कंडीशन खत्म होने लग गई है। उसमें पावर्टी अगर आ गए तो फिर बात ही खत्म। ठीक है। अभी देखो पेपर में बोलना अच्छा, अभी ये बोलना अच्छा नहीं, अभी पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं अभी पता नहीं, अभी पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। इंडियन मस्ट अर्ज bolster adaptive strategies। देखते हैं ये पढ़ने जैसे क्लाइमेट चेंज के अंडर आ रही है। रिपब्लिक ऑफ लैंग्वेज बाय ब्रॉडनिंग द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज रिजल्ट इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। भाई अगर हमने ब्रॉडन किया तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल मतलब क्या, ये इतने लोग इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हो जाएगा, मतलब नीचे वाले लैंग्वेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो वही पूरा एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, पढ़ सकते हैं ये। भाई सभी आर्टिकल अच्छे हैं इसमें तो आज के इसमें। अच्छा दूसरे पेज पे देखते क्या क्या है। मिडल पाथ इन द मिडल ईस्ट, वही लिख रहा है, वही लिखा है हार्नेसिंग पावर ऑफ एआई, मिडल ईस्ट। भाई साहब इलेक्शन एंड सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट, ठीक है ये नहीं पढ़ सकते। माइक्रो आरएनए ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। एग्री एग्री सेक्टर, मार्बुर्ग वायरस ये क्या है वो देखेंगे। नहीं, हम्म, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि 30 मिनट या 40 मिनट लगाना चाहिए, लगने दो भाई। कभी कभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते तो अच्छा रहता है। अच्छा आर्टिकल्स को टाइम लगने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है उतना ही था, अभी हम देखते हैं वो। ऑन द वे टू क्लाइमेट रेजिलियंस, देखते हैं। With the severity of climate impacts evident worldwide, the urgency for adaptation strategies gained momentum. ठीक है, first global tech at COP28 highlights the fragmented and unequally distributed adaptation process and that significant adaptation gaps still exist. The importance of global and adaptation to enhance adaptive security was reflected in the decision on planning and implementation of POTS और what is GGA is a framework। अभी GGA क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस एडेप्टेशन है। ये क्या फ्रेमवर्क टू इंश्योर एडेप्टिव adequate response guiding countries in their efforts. It is crucial for developing nations like India that are the front line of climate impacts. The UAE framework for global climate resilience is expected to guide and strengthen efforts. These include impact vulnerability and risk assessment, country driven planting process। ठीक है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का कौन सा है, ये कौन इशू करता है, वो एक अच्छा है, ये हो सकता है क्वेश्चन। कौन इशू करता है, तो ये इशू करता है यूएनईपी। डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर नीड एटलीस्ट, अच्छा ठीक है वो छोड़ो, यूएनईपी रिलीज करता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, याद रखना। बाकी देखो हमें नए नए टर्म्स भी मिलने लग गए। Negotiation born in means of implementation, the principle of common but differentiated role of adaptation committee, developing countries emphasize the critical need for public finance transfer, technology transfer and capacity building। अभी देखो ये ऐसे स्टेटमेंट्स आने चाहिए वो क्या, कि भाई हमारे को क्या जरूरत है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो पहला था फाइनेंस, फिर आता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फिर आता कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग इन द सेंस मैन पावर। ठीक है। Among challenges, the deficiency of MI is the biggest developed countries need to fulfill their climate finance obligations, recognizing the scope, speed of climate resilience required। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस भी क्रिटिकल है। सक्सेसफुल कैन bolster countries resilience timeline, ठीक है। GCA can serve as a unifying objective that इंडिया फेसेस a range of climate related challenges including extreme weather events। अभी देखो वेदर इवेंट्स तो होने लग गए। इंडिया इज एडवोकेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग इन फाइनेंशियल के सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग जून। ठीक है। ये देखो राइटर ही इतने बड़े तो फिर क्या बोलने का, मिनिस्ट्री से ही राइटर है तो फिर वो लिखेंगे ही अच्छा।
अभी ये अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं, पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ सकते हैं वैसे। डिवाइड एंड रूल वाला थोड़ा सा अलग एंगल दे रहा है, पर मेरे हिसाब से इतना काफी है। ये वही बोलेंगे भाई डिवाइड हो रहा है, नहीं करना चाहिए, उसके बदले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बाकी बाकी अभी एआई देखते हैं हम, चलो। क्या हो गया? ऐसा इंडियन एआई इकोसिस्टम कैन पोजीशन इटसेल्फ नॉट जस्ट एज अ पार्टिसिपेंट द ट्रेल ब्लेजर, ड्राइव इंक्लूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, हार्नेसिंग द पावर ऑफ एआई। अभी कैसे हार्नेस करते हैं अमिताभ कांत को नहीं पता है? नीति आयोग पता है क्या? इसमें है क्या? G20 सर्वर फॉर इंडिया। ठीक है, मुझे बता देना अमिताभ कांत कौन है। एज द वर्ल्ड अडेप्ट्स, आईएएस ऑफिसर, इतना ही बताऊंगा मैं। As the world adapts to the rapid ascendancy of artificial intelligence, the Indian industry stands at the brink of transformative era. With robust economic growth on the horizon, India is poised for unprecedented growth and modernization. No more projects the Indian economy to 7% next 5 years. 7% से ग्रो हो गया ऐसे बोल रही है। IMF ग्लोबल फोरकास्ट है 3.2% फॉर 2024। इंडिया होस्टिंग ऑफ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। इंडिया एआई मार्केट प्रोजेक्ट। अभी ये थोड़ा सा एआई के ऊपर अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो सबसे फैक्चुअल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी हमारा इंडिया का एआई का मार्केट प्रोजेक्ट कितना, तो 17 बिलियन है 2027 तक। ऑलमोस्ट 25 से 35% के हिसाब से हर साल बढ़ेगा ये। मतलब 3 साल में ही इतना 35% से तो और बढ़ेगा। 50% ऑलमोस्ट ये है। नो, और जाएगा 30-40 बिलियन तक जाएगा। जनरेटिव एआई इन एशिया, अभी जनरेटिव एआई तो बहुत खतरनाक चर्चे में है अभी। आपको पता है ना जनरेटिव एआई अलग रहता है। जनरेटिव मतलब क्या, आप जनरेट करने बोल रहे हो कुछ ना कुछ तो, कि भाई ये ऐसी इमेज बना या ऐसा वीडियो बना, वो अलग जनरेटिव एआई। गवर्नमेंट ने कमिट किया 5 ईयर बजट के लिए 10,000 करोड़ फॉर इंडिया एआई मिशन के लिए। ये तो और भी अच्छी बात है, अच्छा खासा बजट किया है। Just as General Electric led the transformative of the electricity and power industry in the early 20s, companies like Ford and General spearheaded the automobile industry in India, including all the potential to drive significant transformation across sectors. By embracing this embedded the Indian ecosystem position itself not just a partition as a trailblazer during inclusive economic growth and innovation for the benefits of domestic economy. इंडिया रिक्वायर टेलर्ड अप्रोच। टेलर्ड अप्रोच, टेलर मतलब क्या, टेलरिंग करना मतलब क्या? अभी टेलर हम कब करते हैं, जब हमारे को हमारा जो साइज रहेगा, हम रेडीमेड लेने जाते हैं तो वो हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। टेलर मतलब क्या, हमारे हिसाब से हमें ये अप्रोच करना है, मतलब क्या जरूरत है उसके हिसाब से हमें अप्रोच करना है। टेलर्ड अप्रोच ये एक अच्छा ये टर्म है मेंस में लिखने के लिए। एआई कैपेबिलिटी विद स्पेसिफिक सेक्टोरल गोल्स, ठीक है वही बोल रहा हूँ मैं, सेक्टोरल गोल्स होने चाहिए भाई। अभी ये ऑटोमोबाइल में ये अलग गोल है, फिर हमारा कोडिंग में अलग गोल है, फिर मेडिसिन में अलग गोल है, इवन स्पेस का अलग गोल है। सेक्टोरल गोल्स होने चाहिए। इंडिया शुड मैप आउट सेक्टोरल challenges, opportunities and ambitions complemented with staying abreast of global AI advancement and transformative sparks are already visible in multiple domains। ठीक है, consider the logistics sector so played by new efficiency in India decade ago. Traditional AI brought in efficiency from automation, optimization, basic forecasting based on historical data. Pando AI's roaring success, for example, has consolidated supply chain design। अभी देखो, अभी लॉजिस्टिक सेक्टर की बात की जाए तो हमारे इसमें बहुत ज्यादा इनफिशियंट होने लग गया था। तो जैसे ऑटोमेशन आता है, फिर ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बेसिक फोरकास्टिंग हो गया, तो वो सीधा एआई करने लग गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ने लग गई। इसलिए हमारा जो क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर है वो भी थोड़ा सा बूम करने जाएगा। अभी लॉजिस्टिक कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, तो 8 से 9% ऑफ जीडीपी हमारा कंस्टिट्यूट करते हैं 2021-22 में, तो समझ सकते हो। जेन this can potentially propel the Indian economy to setting a global keep unlocking AI and transformative potential lies in tailored solutions. Indian business must prioritize R&D. Substantial investment in core compute capabilities and talent will be cornerstone for developing a successful AI ecosystem in India. Despite generating 20% of the world's data, just only 2% of data centers। ये थोड़ा सा है, डाटा सेंटर्स हमें अच्छे से करने चाहिए। करंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ओनली लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी। हमारे पास वर्ल्ड का 20% डाटा है, पर हमारे डाटा सेंटर 2% से भी कम है। तो थोड़ा सा ये अलग बात है, थोड़ा सा हमें इसमें करना अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी चाहिए। The central government is enhancing computational capabilities with plans to procure 10,000 graphics processing units GPU within the next 18 to 24 months। इंडियस नेशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। इसका एम क्या है? डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री। देखो, चिप इंडस्ट्री अभी तक मेरे हिसाब से साउथ कोरिया ही जनरेट कर पा रहा है बहुत, सबसे ज्यादा साउथ कोरिया है, या और एक है मेरे हिसाब से हांगकांग क्या, वो साइड वाला ही कोई तो कंट्री, मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा है। तो अगर हमने चिप इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर्स वगैरह हमने बनाने को स्टार्ट कर दिए है, तो फिर भाई बोलने को कुछ बचा ही नहीं फिर। मतलब सेमीकंडक्टर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट।
ठीक है, चिप्स वगैरह जो भी रहेंगे, इवन मोबाइल लैपटॉप जो भी छोटे छोटे गैजेट्स है सभी में यूज कर सकते हैं। सपोर्ट ओवर 10 billion in production Indian while these investments will boost production power and they are not sufficient this investment must domain, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो चिप इंडस्ट्रीज है, मतलब कौन से सेमीकंडक्टर्स वाले, तो उसमें इन्वेस्ट अगर आपको फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा सोचना है तो ये स्टॉक्स में इनके जो भी रहेंगे तो आप गूगल सर्च करके इसमें इन्वेस्ट करके रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आगे जाके खतरनाक वाला बूम देगा। अगर आप 1,000 रुपये डालोगे मेरे हिसाब से एक 10-20 सालों में इसका ये एक ऑलमोस्ट 1 करोड़ तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतना खतरनाक बूम करेगा ये। और हर साल डालोगे तो अलग बात है, मैं तो बोल रहा हूँ अगर अब भी 1,000 रुपये डाल के रख दिया तो एक 20-30 सालों में इसका 1 करोड़ हो जाएगा, बस बिना कुछ डाले। अंदाजा लगा सकते हो इसका कितना खतरनाक बूम हो सकता है, क्योंकि सब चिप्स पे ही चलने वाला है। अगर कोई रोबोटिक्स आ रहा है या फिर ड्रोन्स आ रहे हैं तो इस पर ही चलने वाले हैं भाई, हवा में तो बनाने वाले नहीं है ये। Investment must extend beyond infrastructure to encompass talent development and skill. In 2023, hiring of AI talent in India increased by, ठीक है, despite significant number Indian, ठीक है। प्राइम फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव्स हमने ऐसे से लिए, ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, क्या है एआई एथिकल चैलेंजेस भी आते हैं, बायस, डाटा सिक्योरिटी, एथिकल यूज, एनालॉग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, रोबस्ट गवर्नेंस चाहिए ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, रेगुलेटर फ्रेमवर्क चाहिए। टू ऑपरेशनलाइज दिस एम्बिशन सेवरल एसेंशियल, अभी देखो इसमें अभी ऑपरेशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए अभी हमें। पहला, इट इज इम्पेरेटिव बिल्ड रोबस्ट एआई गवर्नेंस, सबसे पहला आता है गवर्नेंस। भाई साहब अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो हमें किसके तरफ जाना चाहिए। एथिकल कंसर्न्स आते हैं, डेटा सिक्योरिटी आती है, बायसेस आते हैं, भाई किसको किसको सपोर्ट करें। अभी एक एआई को बोल दिया था कि 2 बच्चे हैं इधर और 3 बुजुर्ग है इधर, तो किसको मारोगे। तो ऑब्वियस है ये कुछ तो बिना बायस के कुछ भी आंसर दिया था, मैंने बताऊंगा क्या आंसर था, आप गूगल सर्च कर लें। सेकंड आता है ट्रांसपेरेंसी इन एआई एल्गोरिथम्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी प्रायोरिटी फॉर ईच फॉर्म, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। थर्ड, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट बाय एंगेजिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव शुड बी प्रायोरिटाइज, अभी अलग अलग डाइवर्स पर्सपेक्टिव को प्रायोरिटाइज करना चाहिए भाई, किस कौन सा पहला देना चाहिए। फाइनली इन्वेस्टिंग इन एथिकल एआई रिसर्च थ्रू कोलैबोरेशन विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जुड़ा है, ठीक है। टुडे कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक विजन, अभी देखो ये जो ऐसे जो स्टेटमेंट्स रहते हैं लास्ट के, तो ये हमें कंक्लूजन करने में बहुत अच्छा रहता है, इवन एसेज में आता है और इवन इवन जो आंसर्स रहते हैं और इवन इन जनरल लाइफ भी, अगर कम अगर किसी ने पूछ भी लिया तो भी। Strategic vision, robust investment, trust for the AI practices imperative. The convergence of government support and industry environment has set the stage for India to not just participate but lead in the global AI arena. This India's moment to harness the transfer power of AI. एआई अभी का फ्यूल ही है, फ्यूल क्या सभी है, मैं तो कहूँगा एयर है, फ्यूल से भी ज्यादा एयर है, एयर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो नहीं पढ़ने वाला है भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग इशू पर जाते हैं, ये थोड़ा सा बॉल बाय बॉल कमेंट रहते हैं, पर अच्छे रहते हैं इनके आर्टिकल्स, इतना भी बुरे नहीं रहते। अभी इनका नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है, तो माइक्रो आरएनए, अभी किनको मिला है बस उतना देखेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाने की जरूरत। और ये किससे रिलेटेड है, मेडिसिन में मिला है, अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकवन, ये देखो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन, मेरे हिसाब से ये रशिया के दिख रहे हैं। चलो, हाउ जीन्स फंक्शन, ठीक है, जीन रेगुलेशन बाय माइक्रोन है फर्स्ट रिवील्ड बाय, अभी इन्होंने क्यों स्टडी किया, क्या स्टडी किया, ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हमें नोबेल प्राइज नहीं जीतना है। आज एग्रीकल्चर परफॉर्म बेटर देन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यस स्टडी मोर लाइफ इंटरप्रेटिंग नंबर्स डिसएग्रीगेट डाइवर्जेंस, और ये थोड़ा इंट्रो देखेंगे, इसमें कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, इसमें भी कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, और लास्ट में पॉलिसी टेक इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और क्या होता है। चलो, India's farm sector has registered improved growth performance over the last 2 decades relative to the preceding two and even more so during the years of Narendra Modi government, according to recent नीति पेपर, ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन ग्रोथ रिलेटेड बाय द सेक्टर एट 2.9% से ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो रही। एवरेज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर इतना हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए हैं इन्होंने। चलो पॉलिसी टेक इस पे जाते हैं सीधा कि भाई हमें करना कैसे। सेकंड मेजर फाइंडिंग है एक्सेलरेटेड इंडियन एग्रीकल्चर ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हॉर्टिकल्चर लाइफस्टॉक फिशरीज एंड ऑल्सो, अभी देखो डाइवर्सिफिकेशन करने लग गए हम। पहले हम बस एग्रीकल्चर के क्रॉप्स पे ही फोकस कर रहे थे, अभी हॉर्टिकल्चर करने लगे, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आते हैं, लाइफ स्टॉक में आ गए, गाय भैंस बकरी वगैरह इसमें, फिशरीज में आ गए, इसलिए थोड़ा सा भी ग्रोइंग डिमांड फॉर वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क मीट्स एग फिश, डाइवर्सिफिकेशन इन फार्म्स हैज बीन अकोम्पनीड बाय डाइट डाइवर्सिफिकेशन विद शिफ्ट इन कंपोजिशन, ठीक है, कैलोरीज वगैरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने लग गए, हेल्थ अच्छी रहेगी। बट एस चंदन सिंह द मेन अर्निंग सोर्स ऑफ, अभी मेन अर्निंग सोर्स क्या है इनका, 44% फार्मर्स के लिए है, तो सीरियल से ऑयल सीड शुगर कैन इनको ये, ठीक है, जोन टू कर रहा हूँ।
ये हो गया। चाहिए क्या, मार्बुक वायरस देखते हैं। हेमोरेजिक फीवर, बड़े अफ्रीकन सिटीज में से आता है। डेडली मार्बुक ओवरली वेन ब्रह्मांडा। अभी मार्बुक वायरस है क्या भाई? वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस ही है, चलो एमबीडी बोलते हैं। चलो यदि हैंग होने लग गया है मेरा पीसी। मार्बर्ग इज अमंग द डेडलिस्ट पता नॉन टू केस फैटलिटी रेटिंग 24 से 88% भाई साहब। अगर किसी को हो गया तो उसके पास चांसेस है 24 से लेकर 88। ये कैसा रेंज है भाई? तो बचने के चांसेस भी है और जाने के तो बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। पहला हुआ मार्बर्ग जर्मनी में 1967 में, और अक्रॉस अफ्रीका होने लगा। मतलब अफ्रीका का दोस्त नहीं है, जर्मनी का देश है। नेक्स्ट द फिलो वायरस फैमिली लाइक इबोला, ठीक है, इबोला के फैमिली की बात कर रहे हैं। उसका भाई कोई तो बंद रहेगा। क्लिनिकली सिमिलर है, ऑल्दो रेयर, कैन कॉज आउटब्रेक विद 500। ये स्प्रेड कैसे होता है? और जो प्रोलॉन्ग स्प्रेड टू माइंस, अच्छा माइंस के इसमें आता है, और या फिर केव्स, जो बैट्स की वजह से हो रही है, इजिप्शियन फुट बैट स्पेशली। ह्यूमन टू ह्यूमन जा रहा है क्या? बहुत डायरेक्टली थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, एंड इनडायरेक्टली भी जाता है बाय बेडिंग क्लोथिंग। भाई साहब ये तो और भी खतरनाक। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों से भी जा रही है। व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या है इनके? वेरीज फ्रॉम 2 से 21 दिन तक। इनिशियल सिम्टम हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल एक, सीवियर वाटरी डायरिया, abdominal पेन, क्रैम्पिंग और वॉमिटिंग होता है। मेनी पेशेंट्स डेवलप हेमोरेजिक सिम्टम्स, ब्लीडिंग ऑफन इन मीनिंग। अच्छा ठीक है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक बोलता है। प्रिवेंट क्या है? अभी तक तो कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। WHO सपोर्टिव रिहाइड्रेशन ओरल, ठीक है, फ्लोरेंस फ्लड्स वगैरह कर हो सकता है। आगे क्या है? और कुछ है क्या आर्टिकल्स? आज काफी बड़ा हो गया और गला गया आज। चलिए देखते हैं। चलो ये तो इतना था, और देखते हैं, मेरे हिसाब से 1-2 पेज रह गए थे, वो देखते हैं। मार्बुक वायरस इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं किधर से आया, कौन इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है। एआई पढ़ लिया। ये बीच में क्या होता है पता नहीं, पूरा ब्लैकआउट होता है। एसईओ पढ़ लिया हमने। लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, इतना नहीं है। कुछ बचा है क्या? वाइल्ड एसेस पढ़ लिया। एनसीईआरटी अवेलेबल है, माइक्रो आरएनए में नोबेल प्राइज बुक और ये उनको मिला है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग। काफी मेरे हिसाब से आज के लिए इतना। ये काफी बढ़िया था आज का पेपर। तो स्टार्टिंग इधर से अच्छा किया है इन्होंने, ये वाला। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।